हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एक क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है एचसीएफ का और एलसीएम का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और अब सीबीएसई बोर्ड के जो 8 क्लास का चैप्टर है, यानी 6 में 7 या 8 में से पढ़ा होगा। और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उन्होंने 9th क्लास में या 8 क्लास में पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, एलसीएम एचसीएफ ज़रूर पढ़ रखा होगा। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों पर डिस्कस होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ईजिली पूछ लेता है एग्जामिनर। तो चलो डिस्कस करते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ है, इसका एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और जो इसे सिंपल भाषा में इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। लिख लीजिए आप लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ का जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ उसका एक बार आप उसको लिख लीजिए। एचसीएफ का मतलब है, यानी महत्तम समापवर्तक का जो अर्थ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एलसीएम क्या होता है? विभाजित कर दे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 3 संख्याएं दी हुई है, 24, 48 और 64। सबसे बड़ी संख्या मुझे बतानी है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। छोटी संख्या की नहीं, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा हूँ। देखिए, नहीं ऐसे तो इसे 2 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। इस वाली संख्या, इन सारी संख्याओं को 4 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 8 कर देगा। इसके बाद और क्या होगा? बस। तो इसमें सबसे बड़ा लेना है हमें। सबसे बड़ा क्या है? 8 है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 8 है, जो इसको भी पूर्ण से डिवाइड कर देगा, इसे भी पूर्ण से डिवाइड कर देगा, और इसे भी पूर्ण से डिवाइड कर देगा। यानी इसको भी पूर्ण रूप से भाग कर देगा, इसको भी पूर्ण रूप से भाग कर देगा, और इसको भी पूर्ण रूप से भाग कर देगा। दी गई संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वो क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है। एलसीएम की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटा। कॉमन मल्टीपल, यानी इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में बोल देते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक। इसको जो इसकी डेफिनेशन है उसे कैसे लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जा सके। जैसे मैं आपसे बात करूं, 4 संख्याएं दे रखी हैं या 3 संख्याएं दे रखी हैं। कौन कौन सी है? 4, 6 और 8। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या मुझे बतानी है, ये भी भाग कर दे, ये भी भाग करते, ये भी भाग करते, यानी उसे 4 भी डिवाइड कर दे, 6 भी डिवाइड कर दे, और 8 भी डिवाइड कर दे। पूर्ण रूप से डिवाइड करना है आप, ठीक है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? तो वो तो हम बताएंगे बाद में कि निकालते कैसे हैं। तो
ये बता रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या ऐसी आपकी हो जाएगी कितनी, 24। 24 को ये भी डिवाइड, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है। होने को तो 48 भी हो सकती है, ठीक है, 96। लेकिन बड़ी संख्याओं की बात नहीं कर रहे, वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्याओं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी कहते हैं, 4, 6, 8, दी गई संख्याओं के द्वारा, दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, के द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अब एचसीएफ के ऊपर पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एचसीएफ के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे। जैसे मैं आपसे, ये आपने फैक्टर निकालना सीखा होगा, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड बोलते हैं। इंग्लिश में फैक्टर हो गया, हिंदी में गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 24, 48 और 64 का आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से 24, 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 12, 16, करते चले जाएंगे 3, कितना आ जाएगा ये, अब किससे डिवाइड होगी ये, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 का 3, 3, 4। तो ये जो आ गए, ये आपके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। गुणनखंड आपके क्या क्या आया निकल के यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 4 लिख लिया। और यहाँ से 3 से फिर इसे डिवाइड करेंगे तो हम 3 1 जा 3 1 जा और 4, ठीक है। ये आपके गुणनखंड निकल के आए हैं, किस किस के, 24, 48, 64 के। तो ये वाला जो है ये आपका क्या है, ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। क्या निकल के आया, आपका एलसीएम निकल के आया है। और यहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ तक ये संख्याएं आपको डिवाइड कर देती हैं, कहाँ तक, जहाँ तक कॉमन आना बंद हो जाता है, यहाँ तक। यहाँ तक जब चीज़ें इसमें कॉमन आ रही है, ये डिवाइड आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो वहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है एचसीएफ, ठीक है। जब कॉमन आना बंद हो जाता है तो वहाँ हम छोड़ देते हैं। और यहाँ से आगे ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है आपका एलसीएम। समझ में भाई? तो आइए आप लोगों के, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ देखिए, एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम, पहले मैं एचसीएफ पर डिस्कस करता हूँ। मुझे बताना है कि इसका मुझे एचसीएफ बताना है। तो ऐसी संख्या लेनी है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। और ऐसी संख्या होनी चाहिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो आपका एचसीएफ निकल के आएगा। 16 है, 16 इसको भी डिवाइड करेगा, 16 इसे भी डिवाइड करेगा और 16 इसे भी डिवाइड करेगा। तो आपका एचसीएफ क्या बन के आया, एचसीएफ आ गया है आपका 16। गुणनखंड के द्वारा अगर इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, और इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो इसको डिवाइड करे, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर गुणनखंड के द्वारा इसे करेंगे तो हम गुणनखंड के द्वारा कैसे करेंगे, देखिए, 16, 64, 96,
किससे डिवाइड करना है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए 8, 32, 48, फिर 2 से डिवाइड किया, वहाँ तक लेना है जब तक कॉमन आना बंद ना हो जाए। 16, 24, 2 का 2 बिल तो आता होगा ना आप लोगों को, फिर 2 ले लिया मैंने, क्या अब कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये जो संख्याएं हैं आपकी ये वाली, ये आपका क्या है, ये आपका HCF है। समझ में आई बात आपकी। तो HCF आपका कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका HCF निकल के आ गया 16। और मैं अगर LCM की बात करूं यहाँ से आगे, तो LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। LCM मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। ये 2 यहाँ पे 2 था, इसके बाद भी ये, अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी, LCM की। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, अब तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ये आपका LCM है। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 तिया मल्टीप्लाई कर लो, 64 आएगा, 64, 4 तिया 12 का 2 का, और 3 छंग 18, 18 और 1 19, 192। 192 संख्या ऐसी है, 192 को कौन सा डिवाइड करेगा, 16, ये 16 भी डिवाइड करेगा, 192 को आपका 64 भी डिवाइड करेगा, 192 को आपका 96 भी डिवाइड करेगा। समझ में आई बात। तो सबसे छोटी संख्या वह LCM है क्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, या आप बोल सकते हैं कि डेफिनेशन थी किसकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम अभी लेंगे, तो फिलहाल आप इतना ही रखिए इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।